अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूं बिलाल मिर्ज़ाज़ वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह आपकी गार्डनिंग बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खजूर के ऊपर, यानी कि डेट्स के ऊपर। तो आज मेरे पास ये कुछ अजवा की जो है ये गुठलियाँ थी, तो ये मैंने अजवा की गुठलियाँ जो है पानी में भिगो के रखी हुई थी। खाने के बाद इनको अच्छी तरह मैंने धो लिया। धोने के बाद इनको मैंने 48 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। तो अब मैं इनको दो तरीके से लगाऊंगा। एक तो मैं सोक के तरीके से लगाऊंगा कि इनके दो सीड्स को मैं सोक कर दूंगा टिश्यू पेपर टॉवल के अंदर, और इनको जो है तकरीबन 21 दिनों के लिए किसी वार्म जगह पे, डार्क और वार्म जगह पे मैं इनको रख दूंगा कि ये स्प्राउट करें, जर्मिनेशन इनमें शुरू हो। और दो जो सीड्स हैं उनको मैं इन पॉट्स में जो है मैं लगा दूंगा प्लेन बालू मट्टी के अंदर, और फिर हम दोनों का रिजल्ट 21 दिन के बाद देखेंगे कि क्या हमें रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले हम जो है अपना जो है गमलों में ठेकरी लगा लेंगे। थोड़ी सी मैं सॉइल जो है गीली सॉइल पहले ले लूँगा ताकि जो है हम इसकी बेडिंग कर दें। क्योंकि गीली सॉइल मैं इसलिए डाल देता हूँ क्योंकि उसमें मिट्टी के निकलने का जो चांस होता है नीचे से, कि होल में से, ड्रेनेज होल से मिट्टी बाहर ना निकल जाए। अब इसके अंदर हम जो है अपनी, और मिट्टी हमेशा की तरह छनी हुई बालू मिट्टी है, क्योंकि मैं छनी हुई ही मिट्टी यूज़ करता हूँ। मिट्टी ला के मैं उसको एक दफ़ा अच्छी तरह छान लेता हूँ ताकि फिर मुझे बाद में जो है उसमें पत्थर वगैरह कोई नहीं होते, कि बिना किसी डर के जो है मैं उसको कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ, चाहे बड़े प्लांट्स हो, छोटे प्लांट्स हो। लेकिन मिट्टी मैं हमेशा छनी हुई अपने पास रखता हूँ। बग़ैर छनी हुई मिट्टी जो है मैं नहीं रखता अपने पास, क्योंकि छान के रखना बेहतर है। पहले परेशानी तो थोड़ी होती है, लेकिन बाद में उस परेशानी जो आप तकलीफ़ उठाते हैं उसका फ़ायदा आपको बाद में होता है। कि अब जो मैं वीडियो बनाते टाइम जो है मैं उनको जो है पत्थर निकालता रहा हूँ, तो वो जो है अब ये मेरी मिट्टी सीडलिंग में भी यूज़ हो सकती है, कटिंग में भी। अभी मैंने पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसमें आपने देखा होगा, कटिंग में भी मैंने यूज़ की है। अब ये ख़त्म हो गई, पीछे मेरे बोरे भरे में हैं, जाके डालूँगा और ट्रे में ला के अपनी जो गार्डनिंग की मेरी टेबल है उसके अंदर जो है उसको रख दूँगा। एक दफ़ा अच्छी तरह हम इसको हिला लेंगे ज़रा सा गमले को, कि अगर कोई एयर पॉकेट्स वगैरह हो। अव्वल तो बात है इसके अंदर एयर पॉकेट्स बहुत कम बचते हैं, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाएं तो वो जो है हिलाने से निकल जाएंगे। ये दो गमले अब हमारे दोस्तों, एक ये और एक ये तैयार है। ये हमारे आ गए दो सीड। ये अजवा के सीड्स हैं, क्योंकि अजवा तो नहीं निकल सकती दोस्तों, ये तो मदीना शरीफ की ज़मीन की बरकतें हैं जहाँ से ये निकलती है। लेकिन हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये क्या निकलता है। क्योंकि ये बहुत स्लो चलने वाला पौधा होता है दोस्तों, इसको आपने बस इस तरह दबा देना है
और ये ऊपर से आपने कवर कर दिया, ये रखा, दबाया और ऊपर से इसको कवर आपने कर दिया। और इसके बाद अब जो है इसको आप पानी देंगे। मैं दोस्तों ज़रा पानी ले आऊँ फिर आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। अच्छा तो व्यूअर्स, ये हम पानी में ले आया हूँ। अब हम इसको जो है एक दफ़ा पानी दे देते हैं और हमेशा की तरह इतना पानी देंगे कि ड्रेनेज होल से एक दफ़ा ड्रेन हो जाए पानी। आप देखिए इसमें बबल्स बहुत कम बनेंगे क्योंकि छनी हुई मिट्टी का यही फ़ायदा होता है कि इसमें एयर पॉकेट्स जो हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट मिट्टी के हम लेवल को बराबर कर देंगे थोड़ा सा। अब ये हमने जो है 2 सीड लगाए हैं कि जैसे नॉर्मल हम सीडलिंग करते हैं। और पानी इतना दोस्तों ज़रूर दें कि नीचे ड्रेनेज होल से निकल जाए पानी, ताकि मिट्टी पूरी गीली हो जाए। और फिर जब ऊपर की मिट्टी ड्राई हो पानी देते रहेंगे इसको। और इसको फुल सनलाइट में रखेंगे क्योंकि अब गर्मियां हैं और सीड को जर्मिनेट करने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। तो इसको हम फुल सनलाइट में रखेंगे, लेकिन पानी इसको हम जो है वो ऑफ़र करते रहेंगे कि ये ना हो कि मिट्टी बिल्कुल ही ड्राई हो जाए। और इसको मैं अब जो है ये एक तो ये हमारा तरीका हो गया दोस्तों, एक तो हमारा ये तरीका हो गया। मैं इसको अब यहाँ रख देता हूँ सामने, ये आ गया। दूसरा, अब दूसरा जो हमारा दोस्तों मेथड है वो है सोकिंग का। हम टिश्यू पेपर ले लेंगे, ये हमने टिश्यू पेपर ले लिया। हम ये इसकी फोल्ड्स बना लेंगे। इसमें हम जो है इसको टिश्यू पेपर को हम जो है वो मॉइस्ट कर देंगे। ये हमने टिश्यू पेपर को मॉइस्ट कर दिया। एक सीड हमने रख दिया यहाँ, एक सीड हमने रख दिया यहाँ। इसको यहाँ से हमने बंद किया, फिर मॉइस्ट किया इसको कि कोई इसमें तय जो है वो सूखी ना रह जाए, कि मॉइस्चर इसका ख़त्म हो जाए। ये हमने इसको इस तरह टिश्यू पेपर को जो है बंद कर दिया। इस तरह हमने इसको यूं बंद कर दिया। एक दफ़ा हमने हाथ से उठा के अच्छी तरह इसको गीला कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा दोस्तों। ये हमने अपना जिपलॉक बैग लिया, ये हमने इसके अंदर डाल के और इसको अच्छी तरह एयर टाइट कर दिया। अब हम इसको जो है 21 दिनों के लिए वार्म और डार्क प्लेस पे रख देंगे। और जब 21 दिन के बाद जो है मैं इसको देखूंगा और इसकी अपडेट बना के आपके साथ शेयर करूंगा। और 21 दिन के बाद हम अपने जो है ये वाले जो सीड्स हैं इनको भी देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट हमारे को 21 दिन के बाद मिलता है इन पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पे शेयर किया करें। कोई अगर क्यूरी आपकी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे जो है, आपको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है नीचे डिटेल्स में, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पे पेज है, उसको आके लाइक करें, उस पर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ग्रुप है, ग्रुप पे आप ज्वाइन करके उसको जो है उस पर आप अपलोड कर सकते हैं और वहाँ पे हमारे काफ़ी मेंबर्स हैं जो आपको इसका जवाब देंगे। और मुझे अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो जो है मुझे जो है आप व्हाट्सएप कर दें,
नेक्स्ट टाइम किसी नई इन्फो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में सब लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।